आज के सेशन का टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिबगिंग। थिंक लाइक एन इंजीनियर नॉट जस्ट अ डेवलपर। ये सेशन किसी भी एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फ्रेमवर्क और टूल पर नहीं है और ना ही किसी बैकएंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, एआईएमएल डेवलपर, ऑटोमेशन, क्यूए इंजीनियर। ये सेशन है सारे डेवलपर के लिए, क्योंकि इसमें हम सीखेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, कैसे प्रॉब्लम के बारे में सोचना है, कैसे अपनी थिंकिंग प्रोसेस रखनी है। क्योंकि हम सब में एक ही चीज कॉमन होती है और वो है प्रॉब्लम्स। हर डेवलपर के पास एक न एक प्रॉब्लम आती है और इसी वजह से हम सभी सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं है, हम सब है प्रोफेशनल प्रॉब्लम सॉल्वर्स। आज हम बात करेंगे प्रोफेशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग, डीबगिंग, थिंकिंग प्रोसेस, डेवलपर माइंडसेट। सबसे पहले आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना कैसे है। हर डेवलपर के पास कोड में कोई भी प्रॉब्लम आई, बड़ी प्रॉब्लम हो, छोटी प्रॉब्लम हो, हर डेवलपर क्या करता है, जब स्टार्टिंग में वो फ्रेशर रहता है तब अक्सर यही चीज करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आई, हम सबसे पहले चैट जीपीटी को हमारा कोड देंगे, वो हमें जो भी चीजें देगा हम हमारे कोड में चेंज करना शुरू कर देंगे। उससे हम सबके पास क्या होता है, जो इश्यू था, जो बग था, उसे तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, बट कि अपने कोड में, अपने ऐप में नया इश्यू क्रिएट कर लेंगे। जब भी हमारी ऐप टेस्टर के पास जाती है, टेस्टर पूरी ऐप चेक करेगा, टेस्ट करेगा, अपना फीडबैक देगा। तो वो क्या बोलेगा, जब भी मैनेजर के पास या उनके सीनियर के पास जाएगा, यही बोलेगा कि सर वो इश्यू तो आपका फिक्स नहीं हुआ, लेकिन आपने दूसरा इश्यू क्रिएट कर दिया। उससे हमारी कोड की स्टेबिलिटी वहीं खत्म हो जाती है, हमारे अंदर जो भी क्वालिटी वहीं खत्म हो जाती है। सीनियर डेवलपर और जूनियर डेवलपर, सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है। अगर कोई सीनियर डेवलपर है, जूनियर डेवलपर है। सीनियर डेवलपर क्यों बनते हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। कोई भी डेवलपर है, जैसे मैं हूं और मेरे साथ एक सीनियर डेवलपर है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम आई, मैं चैट जीपीटी को मेरा कोड दूंगी, मुझे उसने कोड दिया, मैं चेंज कर दूंगी, लेकिन वो इश्यू सोल्व नहीं होता। फिर मैं जाऊंगी सीनियर डेवलपर के पास, सीनियर को बोलूंगी कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही, तो वो क्या करेगा, क्या आके मेरे सिस्टम में कोड चेंज करेगा? नहीं, वो सिर्फ यही करेगा, तुमने console.log लगाया, तुमने चेक किया, तुम्हें इश्यू क्या आया, सिर्फ वो इसी चीज को फाइंड करेगा और बताएगा। बाकी ना वो मेरे सिस्टम पर आके कोड को चेंज करेगा या कोई भी लाइन लिखेगा, वो मेरे सिस्टम को हाथ तक नहीं लगाएगा। सिर्फ वो क्या करेगा, अपने माइंड से उस चीज को, प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। हमेशा एक अच्छा डेवलपर वही है जो ओपन माइंड के साथ काम करता है, ना कि एक अपने माइंड सेट कर लेता है। अगर मैंने सोच लिया कि ये फ्रंट एंड की प्रॉब्लम है और ये बैक एंड की प्रॉब्लम है, तो मैं उस जो प्रॉब्लम है उसे पकड़ ही नहीं पाऊंगी। डायरेक्ट बैकएंड डेवलपर को बोल दूंगी कि ये तुम्हारा इशू है, तुम फिक्स करो। क्या होगा इससे, उसका भी टाइम वेस्ट हुआ, मेरा भी टाइम वेस्ट हुआ। लास्ट में रिजल्ट यही निकलेगा कि हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो ही नहीं पाया। और जब भी फिर हम हमारे मैनेजर के पास जाते हैं, हम बोलते हैं कि सर ये वाला इशू आ रहा है, ये फिक्स नहीं हुआ, तो मैनेजर ना हमारे सिस्टम पर आएंगे, ना हमारा कोड चेंज करवाएंगे, ना बताएंगे। सिर्फ वो वहीं से बैठ के क्या करेंगे, सिर्फ उसका सॉल्यूशन देंगे। तुमने चेक किया, नेट स्लो है, नेट फास्ट है, क्या तुमने console.log लगाया, तुम्हें इश्यू कहाँ आ रहा, वो सिर्फ इसी चीज को हमसे बताएंगे और करवाएंगे। और हम फिर उनने जो बताया उसी फ्लो में चलते हैं, हमारा इशू फिक्स हो जाता है। वहीं से हमें एक चीज यही सीखना चाहिए कि हमारे कोड में जो भी मिस्टेक थी, वो मिस्टेक कोड में ही छुपी हुई थी, ना उसका सॉल्यूशन मैनेजर के पास रखा हुआ था, ना मैनेजर ने कोड को रटा हुआ था, कुछ भी नहीं था। जो प्रॉब्लम थी वो हमारे कोड में छिपी हुई थी, बस उसे हमें जरूरत थी देखने की, समझने की। यही हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी वर्सेस थिंकिंग। आज टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, हर दिन नए टूल्स आ रहे हैं, लेकिन एआई क्या कर सकता है? एआई हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकता है, गूगल हेल्प कर सकता है, डॉक्यूमेंट हेल्प कर सकता है, सीनियर गाइडेंस दे सकते हैं। लेकिन अगर डेवलपर की थिंकिंग क्लियर नहीं है, तो दुनिया का कोई भी बेस्ट टूल हो, वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, इशू को फिक्स नहीं कर सकता। करेगा, लेकिन क्या करेगा, थोड़ा बहुत टाइम लेगा। लेकिन वही टाइम अगर आपको टूल से लग रहा है, तो फिर अपना क्यों ना अपन फ्री टूल जीपीटी से ही करें ना। टूल को यूज करने का कोई फायदा ही नहीं हमें, अगर हमने प्रॉब्लम को नहीं पकड़ा, उसको सही प्रॉम्प्ट नहीं दिया। टूल आंसर देते हैं, लेकिन थिंकिंग डायरेक्शन देती है। अब यही बात से हम सोचते हैं कि टूल्स आंसर देते हैं और थिंकिंग डायरेक्शन। अगर टूल ने आपको आंसर दिया, अगर आपके पास थिंकिंग में आपको पता ही नहीं था कि प्रॉब्लम क्या थी, तो आप उसको कैसे फिक्स करोगे? एक्चुअल प्रॉब्लम को अगर आपको टूल को आप बताओगे, तभी जाके टूल आपकी हेल्प करेगा, वरना आप टूल से दिन भर प्रॉम्प्ट देते रहो, दिन भर फिक्स करवाते। तो टूल्स भी वो खुद एक बनाया गया था ना, तभी उसमें कुछ ना कुछ थी ऐसी प्रोसेस। जैसे कि अपन सोचते कि वो टोकन खाए जा रहा, लेकिन प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमने उसको एक्चुअल प्रॉम्प्ट दिया ही नहीं। और एक अच्छा डेवलपर वो नहीं है जो अच्छी कोडिंग करता है, वो अच्छा डेवलपर वही है जो एक अच्छा प्रॉम्प्ट देता है। सही प्रॉम्प्ट दोगे तो ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसी तरह हम सोचते हैं डेवलपर माइंडसेट। अगर डेवलपर का माइंड फिक्स हो गया, डेवलपर ने माइंड में फिक्स कर ली अगर कोई बात, तो उसका ओपन माइंड रहा ही नहीं, मतलब उसको वो प्रॉब्लम पता चली ही नहीं, क्योंकि वो क्या सोचता है कि बस मैं सही हूँ। लेकिन अच्छा डेवलपर अगर आपको बनना है, तो आपको यही सोचना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है, ये कैसे फिक्स होगी, उसके राइट रॉन्ग वे, हर तरह से आपको उसमें सोचना होगा। अब हम But the 5 golden rules of problem solving and debugging. First है understand, fix। फर्स्ट वाला, पहले प्रॉब्लम को समझो। अंडरस्टैंड फर्स्ट, फिक्स लेटर।
पहले प्रॉब्लम को समझना है, उसके बाद ही उसे फिक्स करना है। पहले एक्चुअल प्रॉब्लम को समझना, ना कि उसको पहले से कोड में अपने कोड में चेंज करना। उससे आपका कोड भी बिगड़ेगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा, जो कि हमें वही सबसे ज्यादा बचाना, अपने टाइम को बचाना है। दिन भर में जैसे हमें हर सेशन में बताया जाता है कि आपके पास टूल्स है, ये है, तो आप 8 घंटे का काम 4 घंटे 3 घंटे में कर लो, तो वो काम हम तभी करेंगे जब हम प्रॉब्लम को समझेंगे। एक्चुअल प्रॉब्लम अगर समझ गए तो आपको वो टाइम वेस्ट होगा भी नहीं और ना ही आपके पास ज्यादा टोकन खर्च होंगे, आपको ज्यादा टूल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप चैट जीपीटी, फ्री जीपीटी को भी अगर आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम दोगे तो वो आपको सही कोड ही देगा। अगर आपको क्लियर है ही नहीं, आपने पूरी फाइल का कोड कॉपी किया, पेस्ट कर दिया जीपीटी पर, उसको बता दिया कि हमें ये प्रॉब्लम है, ना उसको एक्चुअल प्रॉब्लम बताई, कुछ नहीं, तो उसने आपको कोड दिया, आपने चेंज कर दिया, तो आपका कोई भी काम फिक्स, ना ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और ना ही आपका कोड स्टेबल रहेगा। और जब प्रोजेक्ट खत्म होता है तब हम सोचते हैं हमें अभी हमारा कोड क्लीन करना है, ये करना है, तो वो क्लीन करने की जरूरत ही नहीं रहेगी अगर आप शुरू से स्टेबल कोड लिखोगे। अगर आप प्रॉब्लम के ही कोड लिखोगे, जो प्रॉब्लम आई उसी को फिक्स करने का कोड लिखा, तो लास्ट में जाकर आपको आपके कोड क्लीनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही console.logs वगैरह क्लियर करने की, कमेंट आउट। अभी तक डेवलपर क्या करते हैं, अगर जैसे मेरे साथ क्या काम किया, वो बहुत सारे डेवलपर ने यही किया है, जब कोई प्रॉब्लम आती, कोई कोड आता, टूल वगैरह को भी देते हैं या जीपीटी को देते हैं, जीपीटी से पूरी की पूरी फाइल का कोड लेते हैं, ऊपर की पूरी फाइल कमेंट आउट करेंगे, नीचे पूरा कोड लिख देंगे। उससे आपके विजुअल स्टूडियो पे जितना बड़ा आप कोड लिखते जाओगे, इतनी आपकी ऐप वगैरह स्लो भी होगी, वर्किंग वगैरह फास्ट करनी है, तो ये चीज आपको शुरू से कोड क्लीन रखना ही होगा। इतना हेवी अपन नहीं बना सकते, क्योंकि आप खुद देखते हो जब भी आपका ऐप होस्ट होता है, लाइव होता है, तब क्या इशू आते हैं, या तो उसकी साइज लार्ज है, उसके वर्जन अपग्रेड नहीं है, क्योंकि ओल्ड हमेशा प्रोजेक्ट ऐसे ही होते हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं 2020 वगैरह के, तो उनके वर्जन आज बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हम उनके वर्जन अगर अपग्रेड करने गए, अगर आपके पास पुराने वर्जन है, तो जब काम किया तब पुराने वर्जन ने आपको कहीं ना कहीं इशू दिया होगा, लेकिन आपने क्या किया, नए वर्जन वाला कोड लिखा और उस वर्जन को ना बढ़ाते हुए आपका काम आगे बढ़ा दिया। और जब आपने ऐप बढ़ाई, अभी गूगल की पॉलिसी आ गई है, ओल्ड वर्जन की एप्स में वो अगर ओल्ड वर्जन, ज्यादा ही ओल्ड वर्जन है, तो वापस उसको लाइव नहीं करने दे रहा, आपको कहीं ना कहीं उसका वर्जन अपग्रेड करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें भी ये इशू आ रहे हैं। तभी हमें ये चीजें पता चली थी। यही आपको शुरू से आप कोड में ध्यान रखना है कि कहीं वर्जन अगर पुराना है तो उसका वर्जन हम लाइव करने से पहले ही अपग्रेड कर ले, ताकि एंड मोमेंट पे हमें वो इशू ना आए। सेकेंड है वन प्रॉब्लम मल्टीपल पॉसिबिलिटी। एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन है, ये तो आप सब भी जानते हो, और यही चीज मैं बता रही हूँ। थर्ड है चेक फर्स्ट बिलीव लेटर। सबसे पहले प्रॉब्लम को चेक करना है, उसके बाद ही डिसीजन लो। पहले से डिसीजन मत लेना कि ये बैकएंड का प्रॉब्लम है, फ्रंट एंड का प्रॉब्लम है, ये चीजें पहले से मत सोचना। एवरी बग टीचेस समथिंग। हर बग से कुछ ना कुछ सीखो। कोई भी बग आया तो उससे सीखो कि इस बग को मैंने कैसे फिक्स किया था। कोई बग आया, उसमें आपने कभी ना कभी तो 2 घंटे 3 घंटे वेस्ट किए थे, लेकिन नेक्स्ट टाइम वापस अगर वही आपके पास इशू आए या बग आए, तो उसके बारे में पहले सोचना कि उस टाइम मेरे पास ये बग आया था तो मैंने कैसे फिक्स किया था, तब जाके उसी बग को आप फिक्स करना। यही 5 पॉइंट थे। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कोडर एंड इंजीनियर। कोई भी डेवलपर और एक इंजीनियर, दोनों शब्द एक जैसे समझते हो, लेकिन एक जैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों को सोचने का तरीका अलग अलग होता है। एक डेवलपर है और एक इंजीनियर। डेवलपर का काम होता है फीचर को कंप्लीट करना और देना, और एक इंजीनियर का काम होता है उस फीचर के बारे में सोचना, क्या ये मैं फीचर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, इससे क्या होगा। आप लॉगिन बना रहे हो, लॉगिन बना दिया, आप पासवर्ड भूल गए तो क्या इसमें चेंज पासवर्ड बनाना जरूरी है, फॉरवर्ड पासवर्ड बनाना जरूरी है। फॉरवर्ड पासवर्ड अगर करता हो तो वापस ओटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। एक इंजीनियर वही है जो उसके राइट रॉन्ग वे हर तरह से सोचता है, और डेवलपर वही है जो आपके फीचर को कंप्लीट करना है। तो आप अगर इंजीनियर हो, हर डेवलपर है अपने जो भी है, हर डेवलपर अपने रोल के पीछे इंजीनियर शब्द लगाता है, तो वो इंजीनियर बनता कैसे? उसके अंदर वो क्वालिटी तो चाहिए ना। अगर आप डेवलपर हो तो डेवलपर वही है, कोड लिखेगा, चेंज करेगा, डेवलपर बन गया। लेकिन इंजीनियर वही है, हर प्रॉब्लम को समझे, पहले उसको समझे, फिर उसके बाद ही उसको फिक्स करे, उसका राइट रॉन्ग वे हर तरह से देखे, तब जाके आप इंजीनियर बनोगे। और यही आपको एक सीनियर डेवलपर की पहचान देता है। कोई भी डेवलपर यहाँ जूनियर सीनियर नहीं है, हर डेवलपर एक ही क्वालिटी के है। सिर्फ उनके सोचने का और समझने का तरीका डिसाइड करता है कि ये सीनियर डेवलपर है या जूनियर डेवलपर है। अगर आप जूनियर डेवलपर हो तो भी आप सीनियर डेवलपर के इक्वल काम कर सकते हो, लेकिन कैसे? प्रॉब्लम को समझो। कोई भी प्रॉब्लम में चेक करे बगैर फिक्स करो ही मत। जब तक आपको समझ ना आए ना, तब तक काम ही मत करो। हर तरह से प्रॉब्लम का आपको पता है, आपके पास कोड है, उसमें आप console.log लगाते हो, आपको इशू क्लियरली पता चल जाता है। लेकिन क्या करते हैं जूनियर डेवलपर, लोग लगाते ही नहीं है। प्रॉब्लम आया, जीपीटी को दिया, टूल्स को दिया और फिक्स करवा दिया। यही चीज आपको बिगाड़ती है।